को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमारे जीवन में ये सुंदर सुबह दिखाई, और उस हर एक दिन के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में नई सुबह को लेकर आता है, एक नई किरण को लेकर आता है कि हम उसके नाम को धन्यवाद दे सकें। तो आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में, हमारे नहीं बल्कि परमेश्वर पिता हम सबों के जीवन में आप हर दिन एक नया दिन लेकर आते हो, एक नई आशा लेकर आते हो कि हम सब आनंद पूर्वक और आनंद के साथ आपके नाम को धन्यवाद दें। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए कि एक बार फिर आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं, आपके नाम को हम तारीफ दे सकें, और आप पिता तारीफ की योग्य है मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम इतनी प्रार्थना करते हैं मेरे स्तुति की आज की फेलोशिप के लिए। आज परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर जो भी परमेश्वर पिता फेलोशिप को करते हैं, जो भी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, वो आराधना परमेश्वर पिता अपने हृदय से सच्चाई से परमेश्वर पिता करने पाए कि परमेश्वर पिता वो आराधना परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर पिता भाई, और हम सब परमेश्वर पिता आराधना से आशीषित वाल हों मेरे खुदावन। मेरे ईश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि परमेश्वर पिता यहाँ पर हम सब भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, हम सब परमेश्वर पिता आपको हृदय से धन्यवाद दें, हृदय से प्रार्थना करें, और परमेश्वर पिता आनंद पूर्वक आपकी महिमा को करने पाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता हम विनती प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा है यह वह भला उसकी करुणा, यह वह भला और सदा उसकी करुणा परमेश्वर पिता बनी रहती है मेरे खुदावन। उस सारी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता जो भलाई परमेश्वर पिता आप अपने किया परमेश्वर पिता उसी भलाई के साथ परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करें, और आपके परमेश्वर पिता करुणा को जो परमेश्वर पिता सदा बनी रहती है, वो करुणा हमारे जीवन से परमेश्वर पिता आपके लिए होती रहे मेरे खुदावन। वो आराधना हमारे जीवन से आपके लिए होती रहे मेरे पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और मेरे खुदावन हम आगे के हर एक कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन लोग रास्तों में हैं, घरों में हैं मेरे खुदावन, आप उनको सुरक्षित लेकर आने पाए मेरे खुदावन, और हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी चीज़ों में हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे पिता। तो छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और सामर्थ्य नाम को मांग देते हैं। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे आज की सुबह में और उसको आराधना में। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल,
धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आप हमारी अगुवाई करते हो, आप हमारी सहायता करते हो, आप हमारी मदद करते हो परमेश्वर। आपने हमें बुलाया है प्रभु, आप ही हमारा ऊंचा स्थान है प्रभु यीशु। वो नगर जो पहाड़ पे बसा वो छुप नहीं सकता परमेश्वर प्रभु। आपकी ज्योति पूरे संसार को रोशन करती प्रभु, वो चमकती है, वो दिखाई देती। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने हमें ऊंचा स्थान दिया प्रभु, आपने हमें सुरक्षित नगर में बसाया। धन्यवाद आपकी महिमा हो, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप आदर और महिमा की प्रभु। और कोई दूसरा नाम आपकी स्तुति होगा, आपको महिमा मिलेगा, आपको आपकी जय जयकार। धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट झुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को,
हाँ परमेश्वर, आपने हमारे लिए जान दी, आप हमारे लिए क्रूस पर गए हो, आपने लहू बहाया ताकि हम छूट जाए हर एक दर्द से, हर एक तकलीफ से, हर एक गुनाह से। और कोई दूसरा मार्ग नहीं, सिर्फ एक ही मार्ग, पाप होगा। आज दुनिया में पाप की समस्या नहीं है, पाप की वजह से लोग परेशान नहीं है, क्योंकि उसने उन पापों का अपने उपाय कर दिया। आज लोग आपसे दूर हैं, इसलिए तकलीफ है। आज लोग नर्क इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपसे दूर आपको स्वीकार नहीं होता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको बता दे। धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से सारी सृष्टि भरी हुई है। धन्यवाद प्रभु, हम जिधर भी नजर उठा के देखें परमेश्वर आपका अद्भुत काम दिखाई दे। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी रचना है परमेश्वर, आपने हमें बनाया है अपने हाथों से, और प्रभु आप हम में निवास करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हम आपके कहलाते, हम आपके हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति हो, हम आपके प्रेजेंस से भर जाएं, तो प्रभु हमेशा आपकी अगुवाई हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, यहाँ पर आपकी उपस्थिति मांगते हो, आपके प्रेजेंस मांगते हैं प्रभु यीशु, आपकी अगुवाई मांगते प्रभु। आज के दिन प्रभु हम सबके हृदय से बातें करो, हम सबको रास्ता दिखाओ, हम सबको सही मार्ग दिखाओ परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य के लिए सीधा मार्ग आपकी निकाल। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप हमारी आशा, हम आपकी ओर देख रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जीवित आशा। धन्यवाद प्रभु, ये जीवन आपका,
इस धरती पर और धरती के बाद भी हम आपके साथ ही रहेंगे। धन्यवाद आपकी महिमा हो, धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव आपको देते, आगे का समय आपके हाथों में प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सब बैठे। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति की प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये रूह यीशु तेरे लिए है, मेरी सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। मेरी ये रूह यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। लश्करों के खुदा तू मेरा बादशाह,
कुव्वत का चश्मा, तू है मेरा खुदा। लश्करों के खुदा, तू मेरा बादशाह, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है मेरा खुदा। शुक्र गुजारिश यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। शुक्र गुजारिश यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। बादशाहों का सिर्फ तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको आदिल खुदा। बादशाहों का सिर्फ तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको आदिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके महिमा के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। उसने हमें माँ के गर्भ में बनाया है, धरती पर भेजा है और हमें अनंत जीवन दिया। कैसे मिला है? जब हमने उस पर विश्वास किया, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान बनते हैं। तो जब हम संतान हैं, जब हम मसीह की संतान हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर फिर हमसे, हमारे जीवन में हमसे सीधे बात करता है और हमारी अगुवाई करता है। तो आइए आज के लिए वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 9 और 10 देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ रह सकते हैं। वचन 9 देखते हैं, तब आप अपने अपने पुस्तक में देख सकते हैं। वचन 9 कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। मतलब क्या है? हम तो अपने मम्मी पापा से जन्म लेते हैं, यानी परमेश्वर से भी जन्म है। ऑफकोर्स 2 जन्म, एक वो जो संसार जिस रीति से जन्म लेता है उसको शारीरिक जन्म बोलते हैं, शरीर में जन्म लेता है। पर हर वो व्यक्ति जो शरीर में जन्म लेता है वो परमेश्वर से जन्म नहीं पाता जब तक कि वो दोबारा आत्मा में जन्म ना ले। हाँ, तो दूसरा जन्म क्या है? जब परमेश्वर के द्वारा हम आत्मा में जन्म लेते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा। तो क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर जन्म लेना क्या है? जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं। किस बात पर? तो उसने मेरे गुनाहों के लिए क्या किया है? क्या किया है? मेरे गुनाहों के लिए खुद क्रूस पर चढ़ा है और वो मरा, क्रूस पे मरा और कब्र में। उसके बाद क्या हुआ? अगर वो मरा का मरा रह जाता तो फिर आम मौत में और उसकी मौत में कोई फर्क नहीं था। परंतु वचन कहता है कि वो मरे हुए में से तीसरे दिन इजराइल में उसका कब्र है। पता, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं उस जगह पर देखने के लिए, घूमने के लिए। उसके कब्र में एक लाइन लिखी हुई, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं, कब्र खाली है। इतिहास गवाह है, पहला मनुष्य जो मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जिया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें भी अनंत जीवन देता है, हम कभी नहीं मरेंगे। हाँ, शारीरिक मृत्यु होगी मगर हमारी आत्मिक मृत्यु कभी नहीं होगी। और हम कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के पास। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर से जन्म मिला, नया जन्म। आगे देखते हैं, लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। वचन 10,
इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, वो अपने भाई से प्रेम करता है, अपने भाइयों से प्रेम करता है। उसके मन में डाह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता। अगर वो माफ़ करना न सीखे, अगर परमेश्वर के संतान होने के नाते हम माफ़ करना ना सीखें, प्रेम करना ना सीखें, तो भी परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है। पाप, बुराई से दूर रहते हैं। परमेश्वर के बच्चे जैसे जैसे जानते हैं हम बुराई से दूर रहते हैं, बुराई से हम अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान। ठीक है, बैठ सकते, के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज संदेश में हम सबके हृदय से प्रभु आप अपने वचन को प्रकट करो, हम सबके हृदय में और अगुवाई करो। हम जानने पाए आपके प्रेम को, क्योंकि हम आपकी संतान हैं। हम जानने पाए आपकी इच्छा को और उस इच्छा पे चल सकें, क्योंकि धरती पर मनुष्य आपकी इच्छा के अनुसार ही। वो अलग बात है कि पाप की वजह से वो बुराई में चला गया, उसके जीवन में तकलीफ और परेशानी। आज मनुष्य अपने तकलीफ़ों का, अपने कष्टों का उपाय ढूंढ रहा है, पर दुख की बात यह है कि प्रॉपर उपाय उसे कहीं नहीं मिल रहा। एक स्थान है, अगर मनुष्य वहाँ आता है तो उसके सारे पापों से, सारे कष्टों से उसे छुटकारा मिलता है। वो स्थान आप होगा। धन्यवाद देते। आज कोई भी व्यक्ति जो नर्क जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने पाप किया, परंतु इसलिए कि उसने उस उपाय को अपनाया नहीं, उस जो उपाय परमेश्वर ने दिया उसको लिया नहीं, वो उसने यीशु का इनकार किया, इसीलिए उसके जीवन में कष्ट और तकलीफ है। धन्यवाद देते हैं, आप प्रेम करते हो अपने बच्चों से। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर। संदेश प्रभु आपका है, शब्द मेरे हैं, जबान मेरी है परमेश्वर, आवाज़ मेरी है। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो शब्द जो तो हों वो आपके हों, और आप अपने बच्चों के हृदय को जानते हो। यहाँ कई सारे लोग हैं जिनके जीवन में कई प्रकार की तकलीफ है, कई प्रकार की परेशानी है। कुछ ऐसी हैं जो बता सकते हैं, कुछ ऐसी जो नहीं बता सकते प्रभु यीशु, परंतु कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, अपने हर एक बच्चों के हृदय से प्रभु बातें करो, उन्हें छुओ और उन्हें चंगाई दो, आत्मिक चंगाई दो। छूट जाए सारे बंधनों से, छूट जाए सारे तकलीफों से, छूट जाए बुराई से, बुरे कामों से, और हर उस डर से जो शैतान ने उनके जीवन में रखा, हर बंधन से छूट जाए। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा प्रार्थना विनती उद्धार करता बस यीशु के नाम। आमीन। अब तो बैठ सकते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, हम सब उसके संतान हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं विश्वास से कि हम परमेश्वर के संतान हैं? प्रेज गॉड ना, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। देखिए, हर वो व्यक्ति जो धरती पर है, सिर्फ व्यक्ति नहीं, सारा क्रिएशन उसी के द्वारा बना है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे वो जीवित प्राणी हो, चाहे जीवित ना हो, अचल और अचल सारी चीज़ें उसी के द्वारा बनाई गई। क्या धरती, क्या आसमान, क्या सूरज, क्या चांद, एवरीथिंग सब कुछ उसी के द्वारा बनाई। और बनाने वालों को क्या बोलते हैं? क्रिएटर या फिर रचयिता, इवन पिता भी बोलते हैं ना। कभी देखो ना, कभी अगर आपने देखा होगा कि किसी वैज्ञानिक ने किसी का आविष्कार किया तो बोलते हैं इसका जनक कौन है ना, इसका जनक कौन है? और जनक का मीनिंग भी पिता ही होता, वैसा ही हो, अगर वैसा ही हो तो जनक, वहाँ उसका जनक कौन है, इसका पिता कौन है? तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए परमेश्वर सबका पिता है। परंतु जो दूसरा जन्म वो सबको मिला नहीं। परमेश्वर की संतान, देखिए इस तरीके से होता है, एक हमारी व्यक्तिगत संतान होती है, एक हमारे पड़ोस के बच्चे होते हैं। जो पड़ोस के बच्चे, हम उनसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, हम उनसे प्यार करते हैं, मगर उतना नहीं जितना हम पड़ोसियों के बच्चों को कभी कभी टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, मगर हर दिन उन्हें नहीं देते। हर दिन हम किसको देते हैं? क्योंकि वो हमारी निज संतान है, वो हमारी निज संतान। मनुष्य ने जब जन्म लिया
तो वो परमेश्वर की संतान था। पाप के बाद वो दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं, वो पवित्र है। पाप के बाद परमेश्वर दूर हुआ और बीच में खाई आ गई, एक ऐसी खाई कि कभी भी मनुष्य के द्वारा वो भरी नहीं जा सकती। गुनाह किया इंसान ने ईश्वर के खिलाफ, वो पाप कहलाया और दूर हो गया और उसके जीवन में मृत्यु आ गई। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब पहले व्यक्ति को बनाया था, ध्यान रहे, पहला व्यक्ति क्या हुआ था, बनाया गया, तो वो पैदा नहीं हुआ, वो यंग बनाया गया था, मे बी 20 से 25 साल का, ऐसा कुछ उम्र नहीं लिखी, पर मान के चलो कि लगभग 20-22 साल का था। वो बनाया गया था, 20 साल का शरीर था। जब परमेश्वर ने आत्मा डाला, तब वो शरीर था डेड, मरा हुआ, परमेश्वर ने आत्मा डाला, तब वो जीवित हुआ और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए बनाया। पाप के बाद दूरियां आ गई, दूरियां। अब वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। उपाय दिया परमेश्वर ने, क्या, आदम को क्या बोला था, सही समय पर मैं तेरे लिए एक उपाय भेजूंगा। क्या, वो क्या था, मेमना। वहां पर एक मेमना मारा और आदम को बोला यही करना, यही करना। तब से आदम और उसके बच्चे, इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखोगे एक चीज जरूर मिलती है, बलिदान, बलि अवश्य मिले, चाहे जहाँ जाओ, हर जगह। हाँ, कुछ चीजें आज बदल गई हैं बहुत सारी जगहों पर। पीछे मुड़ के जाएंगे 10 साल, लगभग 50 साल, 100 साल पहले, तो हर जगह आपको बलि मिलेगी। कहाँ से आया, किसने बताया, परमेश्वर ने बोला था। किसको, आदम को। आदम ने अपने बच्चों को, फिर उन्होंने अपने बच्चों को, फिर अपने बच्चों को, धरते धीरे धीरे यहाँ तक है। सो बलिदान, क्योंकि बलिदान जरूरी है पाप की सजा के लिए। और हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम को क्या बोला था, ये मात्र एक चिन्ह है, सही समय पर एक मेमना भेजेगा। परमेश्वर जो पवित्र होगा, जो बिल्कुल निष्पाप होगा, निष्कलंक होगा, जब उसका बलिदान चढ़ेगा, तब क्या होगा, संपूर्ण पापों की क्षमा मिलेगी। एक ऐसी दवाई आएगी जो वायरस को पूरी तरीके से खत्म करेगी। तब तक सपोर्टिंग दवाई, मेरे ख्याल से अभी भी कोरोना की वजह से कोई दवाई बनी नहीं है कि जो जड़ से खत्म करे। अभी सपोर्टिंग चल रही है, ठीक है, ये भी काफी मदद करती है। हाँ, तो पाप के लिए कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में, गुनाह के लिए कोई दवाई नहीं बनी। बहुत कुछ कर रहा है मनुष्य, मगर देखो ना इंसानों के अंदर कितना बुराई क्या घट रही है, बढ़ती जा रही है। इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करता है। अच्छी अच्छी दवाइयाँ तैयार करने की कोशिश करते, अच्छी मशीनरी तैयार करने की कोशिश करते, ताकि जीवन अच्छा हो और लंबा जाए। मगर क्या हो रहा है ऐसा, और कष्टदायक, जिंदगी छोटी होती है। पहला आदमी कितने साल जिया था, कितना, और मतुसेला आज उम्र कितनी बची है, लगभग 70। वो 900, लगभग 970 साल जिया था, ऑलमोस्ट 969 जिया था। आज 900 निकल गया, कितना 70 रह गया। अभी गवर्नमेंट शायद 50 में रिटायरमेंट करने लगी। पॉइंट क्या बोलेंगे, मनुष्य के द्वारा किया गया उपाय लगता तो है उसके जीवन को बेहतर कर रहा है, परंतु उसके जीवन में बुराई और कष्ट लाने के साथ साथ उसके जीवन को भी छोटा करता चला है। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य थोड़ा जीवन जिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौत नहीं थी, परमेश्वर ने हमेशा के लिए बनाया था। अगर इंसान ने पाप नहीं किया होता तो शरीर में भी कभी नहीं मरता। जो कष्ट और तकलीफ आए हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मनुष्य की ओर से। परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। अब जब नया जन्म दिया है तो एक अच्छे पिता की तरह उसकी इच्छा है कि उसके संतान स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, एक आनंद भरा जीवन बिताएं। ये उसकी इच्छा। क्या हम माता पिता होने के नाते हमें नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हाँ, और अच्छा जीवन जिए और बुद्धिमान हो, बेहतर हो, समाज में भी उनका कुछ पहचान हो? हम सब चाहते हैं। परमेश्वर अच्छा पिता है, हमसे और आपसे बेहतर हमारे विषय में सोचता है और वह जानता है क्या हमारे जीवन को। मगर एक चीज मनुष्य को दी थी परमेश्वर ने, जिसकी वजह से इंसान के जीवन में तकलीफ परेशानी आती जा रही, वो क्या थी? फ्री विल, स्वेच्छा। पूरी सृष्टि में किसी के पास भी चुनाव करने की क्षमता नहीं है, किसी भी जीव जंतु के पास।
सिर्फ मनुष्य को चुना। इंसान चुन सकता है, हम चुनाव करते हैं कि हमें क्या करना है। आदम के पास भी चुनाव था, चुनाव की वजह से आज हमारे और आपके पास भी चुनाव है। क्या परमेश्वर अपनी संतानों को कहता नहीं है कि बेटे तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो तो तुम्हारे जीवन में बेहतर चीजें होंगी? मगर हम लोग नहीं, ये थोड़ा टाइट लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा, परमेश्वर अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और बहुत प्रसन्न होता है जब वो स्वस्थ होते हैं। हम लोग भी अपने बच्चों को देख के स्वस्थ होते हैं। मुझे समल को देख के बहुत अच्छा लगा कि कुछ समय पहले बहुत तकलीफ, बीमार रहता था। आज मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसे तकलीफ से निकाला और हेल्दी है, स्वस्थ है। जब मुझे अच्छा लग रहा था, माता पिता कितना अच्छा नहीं लग रहा। याद रखना, जब हम स्वस्थ होते हैं तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। मगर स्वास्थ्य दो प्रकार का स्वास्थ्य। एक तो फिजिकली जो हम सबको दिखता है, जो हम अपने बच्चों में देखते हैं। दूसरा स्पिरिचुअली, आत्मिक में। आप मुझे एक बात बताओ, हम परमेश्वर में कैसे जन्मे? शरीर में या फिर आत्मा में? कैसे? जोर से बोलो। आत्मा में जन्मे है ना, हम आत्मा में हमें नया जन्म मिला है। तो वे परमेश्वर हमें किस चीज में ज्यादा स्वस्थ देखना पसंद करेंगे? राइट। बीमारी क्यों आई मनुष्य के जीवन में? शरीर की कमी की वजह से या आत्मा की कमजोरी की वजह से? यस। क्योंकि अगर पाप नहीं होता तो एक भी बीमारी हमारे अंदर नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं। स्पिरिचुअली हमें आत्मिक में मजबूत होना है, हमारा कनेक्शन उसके साथ बना रहना चाहिए। उस पिता को कैसा लगेगा, उसका बच्चा उसके आंखों के सामने है और कभी उससे बात नहीं करता, कभी उसकी ओर देखता नहीं, कभी उसके पास बैठता नहीं, कैसा लगेगा? माता पिता होने नाते अगर आप माता पिता हैं, थोड़ी देर के लिए सोच के देख सकते हैं कि आपका बच्चा आपके सामने और कभी आपसे बात नहीं करता। हाँ, मन मिटाव है, आपस में झगड़ा, वो अलग मैटर है, परंतु पिता की तरफ से कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है और फिर भी पिता बुला रहा, हाँ आ रहा हूँ और कभी नहीं आता। हाँ, अच्छा लगेगा? एक चीज और, पिता का दिल हम मार्केट से नहीं लाए खरीदे, माता का दिल हम बाजार से नहीं लाए खरीदे। कब मिलता है? जब हम माता पिता बनते हैं। कहाँ से आती फीलिंग? किसी को नहीं पता। परमेश्वर ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि जब हम माता पिता बनते हैं, वो पिता का प्रेम, माता का प्रेम हमारे हृदय में डाल देता है। और जब तक हम माता पिता नहीं बनते, तब तक हमें सिर्फ संतान का ही प्रेम पता रहेगा, माता पिता का प्रेम पता नहीं। माता पिता अपने बच्चों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बच्चा बीमार हुआ, पिता ने बोला, उसे खून चाहिए था, उसका खून नहीं मिल रहा था, पिता से मैच हुआ, परंतु इनफ नहीं था क्योंकि पिता भी कमजोर था, ज्यादा चाहिए। पिता ने बोला, मेरा एक एक बूंद का खून निकाल लो, मेरा बेटा बचना, मेरा बेटा बचना। ये प्रेम है पिता का, ये प्रेम। बच्चों को बचाने के लिए माता पिता सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, इसके लिए हर एक कष्ट उठाते हैं। परमेश्वर, हम जब आप पाप में जब थे, जब परमेश्वर से दूर थे, मरे हुए थे, परमेश्वर ने अपना लहू दिया हमें। क्रूस पर जो लहू बहा है, हम लोग देखते ना मेडिकल में, हाँ डॉक्टर, उसका खून अभी तो शायद बोतल से चढ़ाते, पहले एक बार कभी कभी देखते थे डायरेक्ट आता था, इधर से उधर, सब चेक कर लिया, बढ़िया है, इधर से उधर आ रहा, जैसे बोतल में कैसे चढ़ाते हो पानी, उसका थैंक यू, ग्लूकोज का बोतल, हाँ डायरेक्ट आता। तो इस व्यक्ति का खून उसमें आता था डायरेक्ट। अभी शायद कुछ चीज़ें बदली उन्होंने। तो चाहे जैसे भी हो, पर व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में आ रहा है। तो क्या हो रहा? जैसे जैसे खून आता जा रहा, वैसे वैसे उसके जीवन में, शरीर में क्या हो रहा? रिफ्रेशनेस। मसीह ने जो लहू बहाया है, वहाँ हमको सुई नहीं लगी दिखती कि हमारे जीवन में, मगर एक कांटा दिखता है, पता? कुछ चुभाया गया है, जहाँ से निकला है, कांटे चुभाए गए। उसने वाकई में अपना खून बहाया है हमारे और आपके लिए। अब हमें विश्वास करना है। अगर हम बिलीव करते हैं तो यकीन मानो, परमेश्वर का वो लहू हमारे आपके शरीर में जाएगा वचन के द्वारा, और अंदर से हमें फिजिकली और आत्मिक दोनों चंगाई देगा। संगति में आग लोग ठीक कैसे हो जाते पता? अफकोर्स प्रार्थना के द्वारा, मगर वचन के द्वारा। यीशु क्या है? वचन है। यीशु क्या है? वचन है। अगर हम वचन से दूर हैं तो फिर परमेश्वर से दूर हैं।
जब हम सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, हमारे ब्लड में जाता है और हमारे ब्लड को क्या करता है? क्लीन करता है, साफ करता है। सारी बीमारियां जो अंदर बुराई है वो सब धीरे धीरे निकलती है, साफ। डायलिसिस में क्या करते हैं? उनको साफ करते हैं। ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का लहू हमारे अंदर जाता है और लहू, उसका लहू है, इसलिए हम उसकी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान है। तो वो हमसे प्यार करता, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना लहू, अपना एक एक बूंद लहू दे। धरती पर कौन आया? पिता ही बच्चों को बचाने के लिए आगे जाता, हम सब जानते हैं, पड़ोसी नहीं जाएगा। परमेश्वर एक ही है, स्वर्ग से वो धरती पर आया और अपने बच्चों के लिए, पूरी मानव जात के लिए, इजराइल में पैदा हुआ, पूरी मानव जात के लिए उसने अपनी जान दी। किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जाति धर्म के लिए। हर वो व्यक्ति चाहे शहर में रहे, चाहे गांव में, चाहे जंगल में। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति एक ही है, सबके अंदर बुराई है, सबने गुनाह किया और उपाय भी एक ही है, संपूर्ण उपाय, जो हमें छुटकारा देता है। तो नया जन्म, जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम मसीह की संतान बनते हैं। हम संतान बनते हैं, संतान बनते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या थे? भटके और गुनहगार थे, पापी थे। यूहन्ना का 5:20 कहता है कि ये जान लो, यूहन्ना का 5:20 इस प्रकार कहता है, तो ये जान लो कि जो कोई पापी, भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो हर एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। क्या कहता? जो कोई भटके हुए पापी को, जो मसीह में नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से बात नहीं कर पाएगा, कारण पाप की वजह से। परमेश्वर में कोई दोष नहीं, अगम में ज्योति है और हमारे अंदर हम जन्मजात गुनहगार हैं। क्यों? पापी माता पिता से पापी संतान ही पैदा होती है। हम जन्म से पापी हैं, इस वजह से हम परमेश्वर से दूर हैं। मगर वचन कहता है कि यदि कोई एक भटके हुए पापी को फेर लाता है, तो एक प्राण को बचाता है और उसके जीवन में पापों पे पर्दा डालता है। यानी अगर वो कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, तो उसके प्राण बचते हैं और उसके पाप क्षमा होते हैं, उसे अनंत जीवन मिलता है। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, अगर हम किसी को प्रभु में बचाते हैं, तो ये महान कार्य है। क्योंकि जीवन देना सबसे बड़ा काम है। शरीर में डॉक्टर लोग जो करते हैं, किसी को अगर बहुत बीमारी, बहुत अगर कष्ट है, बहुत तकलीफ है, वो बहुत बीमार है और मरने की स्थिति पर है और ऐसा लग रहा है जैसे नहीं मरेगा, पर कोई सर्जन आता है और उसे बचा लेता है, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? आपकी वजह, आपने बचाया, आप बन गए हमारे लिए एक तरीके से प्राण देने वाले है, जीवन देने वाले। तो प्राण बचाना जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो शरीर में हो या आत्मा में, दोनों इंपॉर्टेंट काम है। मगर शरीर में सुनो, यीशु ने लाजर को जिलाया शरीर में, क्या वो दोबारा मरा या नहीं मरा? मरा। परंतु अगर लाजर आत्मा में जिंदा हुआ तो क्या वो मरा? शरीर तो नाश्वर नष्ट होगा, मगर हम जहाँ से आए हैं, यदि हम अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो फिर हम अनंत जीवन में। तो शरीर तो हमारा नष्ट होगा, परंतु इम्पोर्टेंट है प्राण बचाना, आत्मा में बचाना, आत्मा में जीवन देना, ये जरूरी है। और जब हम आत्मा में बचाए जाते हैं, तब हम बनते हैं परमेश्वर की संतान। रोमियो का 8:16 कहता है, हम परमेश्वर की संतान हैं। इस वजह से मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा आज हमारे पास अनंत जीवन है। आप इस जीवन के बाद कहाँ जा रहे हैं? क्या आपके पास श्योरिटी है? क्या आप जा रहे हो स्वर्ग या अनंत जीवन है आपके पास? श्योरिटी है आपकी वजह से, कर्मों की वजह से, किस वजह से? क्योंकि हमारे गुनाह, हमारे पाप में वो क्षमा हो गए हैं, हमारी वजह से नहीं, उसने पेमेंट चुकाया क्रूस का, इस वजह से। इसलिए हमारे पास क्या है? श्योरिटी है कि हम जब भी धरती छोड़ेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर की। ये हमारे लिए आनंद की बात। यीशु ने क्या बोला था चेलों को, जब चेले आए थे यीशु के पास,
और दुष्ट आत्मा निकालने के बाद वो खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके बस में थी, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने बीमारियों पर कब्जा पाया, वो खूब खुश थे, आनंदित थे। इसने पता क्या बोला? इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में है, पर इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे, जीवन के पुस्तक में लिखे। इस बात से आनंदित हो। क्यों? क्योंकि जीवन के पुस्तक में हमारे नाम और हम परमेश्वर की संतान। एक लायक संतान, जो अच्छी संतान होती है, एक लायक संतान माता पिता के धरोहर को संभालती, उसके कामों को जो भी वो करते हैं उनको संभालती। परंतु जब नालायक संतान होती है, एक पिता के 2 बच्चे, एक लायक है और एक नालायक है, उसकी एक दुकान है, बताओ वो किसको सौंपेगा? और नालायक को सौंप दिया तो 1 महीने में दुकान खाली, है ना? तो हर एक माता पिता को लायक संतान पसंद है ना, सबको लायक संतान पसंद। तो एक बात बताओ, माता पिता होने के नाते हम लायक संतान तो पसंद करते हैं, पर क्या लायक संतान बनना भी पसंद करते हैं? समझ पा रहे हैं? हमें बच्चे अच्छे चाहिए, हाँ, जो हम कहें वो करें, जहाँ बैठाएं वहाँ बैठे, जो कहें दे खाने के लिए दे वो खाएं, जो पहनने के लिए बोले। हमारे बच्चे हमारे इच्छा अनुसार, कितना अच्छा होगा, बड़ी सोच के अच्छा लगता है। मगर परमेश्वर कहता है कि जब तुम अच्छी लायक संतान चाहते हो तो क्या तुम लायक संतान बन गए? परमेश्वर की नजर हम पर, आप हम उसकी संतान। इसके पहले कि हम लायक संतान अपने बच्चों को लायक बनता हुआ देखें, परमेश्वर चाहता है कि हम लायक संतान बनें। अगर हम लायक संतान बनते तो फिर परमेश्वर क्या सौंपेगा? एक अच्छा पिता अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप रहे, दुकान संभालना, तो परमेश्वर क्या सौंपेगा? अपनी जिम्मेदारी, और आपको ऊंचा उठा। समझ रहे? मगर एक बात है यहाँ, अगर हम गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह परफेक्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर गुनाह आज भी है, यीशु ने पाप क्षमा कर दिया स्वर्गीय दृष्टि पर फिर भी कुछ ना कुछ गुनाह गलती करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि गलती गिरने पर परमेश्वर हमें नकारता नहीं। पास्टर सिवेली ने एक कहानी बताई थी। कहानी क्या, तो अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ बताया। बोलते कि ऐसा घर पे बैठे थे, कुछ काम नहीं कर रहा था, टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा था, उनका टीवी नहीं चल रहा, तो उन्होंने ऐसा फेंक दिया। कई बार चलाया, नहीं चला तो ऐसा फेंक दिया और रिमोट टूट गया। चलो उसका बैटरी सब बाहर। तो उन्होंने उदाहरण दिया, पता जब हम फेल होते हैं, रिमोट फेल हो गया, उन्होंने फेंक दिया, टूट फूट गया। उन्होंने बोला हम फेल होते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, हमें फेंकता नहीं, हमें फेंकता नहीं है, जाओ तुम बेकार, फेंक देता है, किसी काम से नहीं, वो हमें उठाता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें संभालता है, हमें कवर करता है, हमें हिम्मत और फिर से। वचन क्या कहता है? धर्मी जन गिरेगा तो 7 बार गिरेगा तो। यीशु ने क्या बोला पतरस को? 7 गुने। परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है, हर फेलियर में, हर कमजोरी में, हर समय वो हमें संभालता है। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हमारी कोशिशों में हमारे साथ हमें लायक संतान बनने की इच्छा रखनी। हम संतान हैं, मगर क्या हमारी गवाही अच्छी हो रही है? एसाव और याकूब के विषय में रोमियो का 9:13 कोई पढ़िए जरा, रोमियो का 9:13। ठीक है, एक पिता के 2 बेटे। परमेश्वर कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। क्यों भाई? एक को प्रेम कर रहा परमेश्वर, दूसरे को नहीं, क्यों? सिर्फ उसकी चाल। या आप पढ़ोगे उत्पत्ति में लिखा है याकूब तंबुओं में रहता था, मीन्स वो कवरिंग में रहता था अपने माता पिता की, और माता पिता से सीखता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो उस इच्छा में बढ़ रहा था, और एसाव अपनी इच्छा में बढ़ रहा था, जो उसको करना था वो कर रहा था।
परमेश्वर को वो नहीं चाहिए जो अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उसकी सुनते हैं और उसकी इच्छा अनुसार। जिम्मेदारी किसको मिली पता? उस कारोबार की जिम्मेदारी किसको मिली? एसाव को नहीं। एसाव अप्रिय जाना गया, परमेश्वर ने इनकार कर दिया उसका। मगर एसाव सॉरी याकूब को जिम्मेदारी। आज इजराइल देख रहे हैं किसकी संतान? याकूब का नाम बदल के परमेश्वर ने इजराइल रखा। आज उसका वंश बना। एसाव कहाँ गया? तो परमेश्वर इजराइल की रक्षा करना। मैंने याकूब को प्रिय जाना, उसने प्रेम किया, परंतु एसाव अप्रिय ठहरा। क्यों? क्या परमेश्वर ने भेदभाव किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाए। परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है, मगर हमें और आपको वो चाहता है कि हम आत्मा में मजबूत हों। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक संतान हैं। हम परमेश्वर की आत्मिक संतान। जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मिक बातों से प्रेम करेगा, परंतु जो शरीर में जन्मा है तो शारीरिक बातों पे मन लगा है। तो हमारा नया जन्म किसमें हुआ है? किसमें हुआ है? रोमियो का 5:8 पढ़िए। रोमियो का 5:8 क्या लिखा है? ठीक है। परमेश्वर अपना प्रेम इस रीत से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए मरा। उसने ये नहीं बोला पहले अपने आप को धो लो, साफ करो, फिर मेरे पास। नहीं, जब हम गुनहगार थे तभी उसने हमसे प्रेम किया और अपने पास बुलाया हमारे लिए सब। और 8 का 5 क्या बोला है? शारीरिक व्यक्ति किस बातों पे मन लगाएगा? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति। परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें आत्मा में जन्म दिया है, इसलिए हमें आत्मिक में मजबूत होना जरूरी है पहले। क्योंकि जब हम आत्मिक में मजबूत होंगे तो फिजिकली भी और हर तरीके से मजबूत होंगे। कारण यह है कि जब हम आत्मिक बातों में वचन में मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, और वो जो बोलेगा हमारे और आपके जीवन के लिए करने की, वो बेटर होगा और वही सही होगा। वचन 7 कहता है, 8 का 7, रोमियो 8 का 7 कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ऐसा कैसा? शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर? शरीर पर मन लगाने मतलब समझ रहे हैं? संसारी काम जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, वो काम। एसाव ने क्या किया? क्या परमेश्वर की आवाज़ सुनी? किसकी आवाज़ सुनी? अपने मन की, अपनी इच्छा अनुसार। जिधर उसका मन किया उधर भाग रहा है, जिधर मन किया उधर जा रहा है। हमें आपको देखना है, हम मन के अनुसार चल रहे हैं या फिर हम मन के अनुसार चल रहे हैं या फिर वचन के अनुसार। जीवन के हर एक क्षण में जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें हमें ध्यान लगाना है कि कहीं हम ज़्यादातर मन के अनुसार नहीं चलते। हमें मन नहीं परंतु वचन के अनुसार चलना है। रोमियो 8 का 17 कहता है, यदि संतान है तो वारिस है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी हैं, जबकि उसके साथ हम दुख उठाएंगे। हम वारिस हैं, हम मसीह के संगी। अब अगर हमें तकलीफ उठाना है तो प्रभु के साथ तकलीफ उठाओ, वो आपकी तकलीफों में है। क्यों? क्योंकि अगर हम लायक नहीं हुए तो फिर जिम्मेदारी किसको दें? मुझे नहीं लगता हम में से माता पिता कोई ऐसा होगा जो अपने उस बच्चे को जिम्मेदारी सौंपे जो बिल्कुल ही निकम्मा। कोई नहीं सौंपे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा सुधर जाए, और सुधरता बहुत अच्छा लगता है सुधरते हुए, परंतु जिम्मेदारी कोई नहीं देती। तो ध्यान रखना, परमेश्वर भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, जिम्मेदारी देना चाहता है अपने राज्य की, परंतु उसकी इच्छा ये है कि हम लायक। पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और वो भी हमसे आपसे प्यार करता है। अब हमें ये देख, हम उम्मीद तो बहुत करते हैं परमेश्वर से कि हमारे जीवन में सब कुछ करे, मगर एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, हम संतान हैं और हम उसकी आवाज़ सुने। पिता की आवाज़ सुनना जरूरी है। अगर आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कैसे हम वो काम जो वो चाहता है करेंगे? कैसे कर पाएंगे? अगर आप अपने बच्चों को आवाज़ दे रहे हैं,
वो सुन ही नहीं रहा, ऐसा देखा चला गया। मम्मी आवाज दे रही है, कैसे जान पाएगा कि मम्मी क्या बोलना चाह रही थी, पापा क्या बोलना चाह रहे थे। परमेश्वर इंतजार करता रहता है हमेशा, कब मेरे बेटी मेरे बेटा कब आए और मेरे पास बैठे मेरी आवाज सुने। मैं बोलता रहता हूँ आपको सबको, आदत डालो परमेश्वर के साथ अकेले एकांत में बैठ के उसकी आवाज सुनो। वचन के साथ लो, वचन लो, बैठो पढ़ो और शांत होकर आवाज सुनने की कोशिश करो। परमेश्वर बात करे क्यों, वो पिता है। दूसरी बात, जब उसने हमें इस संसार में रखा है तो उसने हमारे ऊपर एक छाप दी है। सब जानते हैं पहला क्या था, हम संतान और वारिस हैं। दूसरा क्या है, तो उसने हम पर एक छाप दी हुई है ताकि हम पहचाने जाएं। किसके द्वारा, कौन पहचानेगा? इस धरती पर लोगों के बीच में हमारी पहचान कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और दूसरा दुष्ट आत्मा और शैतान। उनको पता लग जाता, वो देख लेते हमारे उस छाप को कि परमेश्वर के संतान है। मेरे पास ये है कुछ, इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसमें पता है क्या लिखा, कि जिस दुकान का उसका नाम लिखा हुआ है। हर एक चीज में कुछ न कुछ टैग लगा रहता है, कुछ न कुछ ब्रांड होता है ना। अगर आपने ब्रांडेड शर्ट पहना है या पैंट पहनी है तो आपके शर्ट और पैंट के पीछे उस ब्रांड का नाम होगा। कोई भी चीज़, आपके पास मोबाइल है तो किसी न किसी कंपनी का नाम होगा। क्यों? अच्छा, नाम किस बात को प्रकट करता है कि ये उस कंपनी का है, प्रोडक्ट उसका है, प्रोडक्ट उसका है। एक आदमी सोनी का लाया, वो खरीद के, क्या बोलते हैं, टेलीविजन। सोनी कंपनी अच्छी है, सबको पता अच्छी है, बढ़िया है, बेहतर अच्छी है। लाया और अगले महीने वो फूक गया, खराब हो गया। क्या वो सोनी का था? वो सोच रहा है यार मैं तो इतने पैसे दे के लाया हूँ, बेस्ट कंपनी ढूंढ के लाया हूँ, ये इतनी जल्दी कैसे खराब हो? इसका मीनिंग पता क्या? वो सोनी सोच के लाया है पर वो था नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रांड जो है क्वालिटी को प्रकट करता है, ब्रांड क्वालिटी को प्रकट करता है। समझ? अगर हम एप्पल का फ़ोन लेते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमने इतनी कीमत चुकाई है और ये बढ़िया चलेगा, और एप्पल का लाएं और अगले दिन ही तो मैच नहीं हो रहा, ब्रांड और क्वालिटी मैच नहीं हो रही। समझ पा रहे? हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे ऊपर एक छाप लगी हुई है, तो हमारा स्वभाव मैच होना चाहिए हमारे छाप के साथ। हम संतान हैं तो हमारा स्वभाव हमारे भाइयों के बीच में मैच होना चाहिए। क्या हमारे पास क्षमा है? क्या हम माफ़ करते हैं लोगों को? सिर्फ उनको माफ़ करते हैं जो हमें माफ़ करते हैं, या उनको भी जो आपको माफ़ नहीं करते? क्या प्रेम कर सकते हैं उस व्यक्ति को जो आपके खिलाफ है? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो आपको पसंद नहीं करता या आप उसे पसंद नहीं करते? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मेल मिलाप की आत्मा परमेश्वर ने दी। यूहन्ना में हमने पढ़ा, क्या बोलता? वो भाइयों से प्रेम करता, वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर के संतान और पाप से दूर है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं करता, परंतु वो बुराई से दूर रहने के लिए कोशिश करता है, अपने को अलग करता है। जब हमें पता चलता है कि चीज़ें अलग गलत हैं, बुराई है, हम उनसे दूर रहते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान, हम पे जो छाप लगी है, हम दिन पर दिन बुराई से दूर रहते हैं, पाप से दूर होते जाते हैं, और परमेश्वर की संतान, एक लायक संतान बनते जाते हैं। समझते हैं? जब लायक, देखिए जैसे जैसे हम प्रभु की योजना में, उसके प्लान में, उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते रहते हैं, बुराई से दूर रहते और उसकी इच्छा को समझते, परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी धीरे धीरे देता रहता, बढ़ाता रहता, और फिर उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष जो भी है हमारे जीवन में आती। क्यों? क्योंकि जब हम वचन को लेते हैं, उस अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव होता है। ब्लड जब आ रहा है साफ, तो रोगी के अंदर जो रोग है वो धीरे धीरे कम होगा, दूर होगा। तो मसीह का जो, परमेश्वर का जो हार्ट है, जो हृदय है, जब हम सीख पाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होता है और हम एक लायक संतान बनते हैं। बुराई से दूर रहना, हम वारिस हैं, और ध्यान रहे हम वारिस से रहेंगे
शैतान का हम पे कोई अधिकार नहीं। बोल जाओ उसको, उसका कोई अधिकार नहीं। याद किसको रखना? मसीह को। उसका जो काम वो करेगा हम उसे रोक नहीं सकते। उसका जो काम वो करेगा उसको रोकने के लिए परमेश्वर है। हमें किसकी ओर नजर लगाना है? किसकी ओर? बहुत सारे विश्वासी हैं जो शैतान 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 बोलते रहते हैं। अरे भाई शैतान ने ये क्या मेरे जीवन, अरे ये क्या। तुम शैतान के लिए नहीं, मसीह के लिए बुलाए गए। समझ रहा है? तो शैतान की ओर नहीं, हमें परमेश्वर की ओर नजर होना। वो चाहता है, शैतान अटेंशन चाहता है, मुझे, हाँ मुझे प्रायोरिटी दो, मुझे प्राथमिकता दो, मुझे प्रायोरिटी दो। राइट? इसको को ऊंचा उठा, परमेश्वर को ऊंचा उठाना, वो हमारे जीवन में। इसलिए रोमियो का 6:1 कहता है जब हम बचा लिए गए हैं तो कहता है क्या हम पाप करते थे कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ पाप करेंगे, परमेश्वर गिरेगा फिर उठाएगा, हम गिरेंगे फिर उठाएंगे। क्या इसलिए उठने में मजा आ रहा है? इसलिए मम्मी गोद में उठा रहे तो हम पैदल चलेंगे? हाँ मतलब चलेंगे नहीं कभी। बच्चा सोचे ना, हाँ समझ इधर है, अभी धीरे धीरे चलना सीख रहा। अब इसको गोद में लेने में अच्छा लगता है, गोद में जाने में, तो ये कोशिश करेगा मम्मी गोद ले, परंतु मम्मी क्या करेगी थोड़ी देर लेने के बाद में? क्योंकि इनको पता है कि गोद में कब तक, एक दिन पैदल चलना जरूरी है ताकि दौड़े। तो पॉइंट ये है, क्या हम पाप करते रहे कि परमेश्वर हमें माफ करता रहे, उठाए? नहीं, माफी है जरूर, मगर सच ये है कि अगर गलती करेंगे तो पनिशमेंट भी। क्या कहता है? तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? वचन 6 का, रोमियो का 6:2 कहता है कदापि नहीं, क्योंकि जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो आगे से उसमें जीवन ना बिताएं। परमेश्वर की ओर देखें, उसकी इच्छा को स्वीकार करें, उसकी आज्ञा को समझें, आगे बढ़ें ताकि हम लायक संतान बनें। हाँ गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, परमेश्वर उठाता है, वो हमें ताकत देता, संभालता है, अच्छा पिता है। मगर जानबूझ के गलती करना ना शारीरिक पिता को पसंद आएगा, समझ रहे हैं? इसलिए हमें प्रभु में बढ़ते रहना। हम संतान हैं, उसने हमें अपने संतान बनाया है, तो हमसे बेहद प्यार करता है, परंतु ये चाहता है कि हम स्वस्थ बने, स्वस्थ संतान बने। हाँ दुबले पतले बच्चे हमेशा माता पिता को चिंतित करते हैं। हाँ लक्ष्मी बहन चिंता मत करो, वो आराधना बड़ी हो जाएगी, ठीक है? दुबले पतले बच्चे, कमज़ोर बच्चे हमेशा माता पिता को टेंशन देते, चिंता देते, ये तंदुरुस्त क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर भी ऐसी फिक्र करता है कि 5 साल हो गया प्रभु में, 5 साल हो गया मेरे साथ, अभी तक वैसे का वैसा। हाँ अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, पर अभी भी लगता है कि तुम्हें वो शिक्षा देनी चाहिए। वचन कहता है ना, इसलिए हमें बच्चे नहीं बने रहना है, हमें एक लायक संतान बनना है और आगे बढ़ते रहें। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आप अपने बच्चों को अपने देह में लाते हो, उन्हें अनंत जीवन देते हो, अपने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, क्योंकि सब आपके बच्चे हैं परंतु आपसे दूर हैं, आपके पास नहीं आ सकते, उनके भाग में तकलीफ और नर्क। तो धन्यवाद कि आपने क्रूस पर जान दे करके हर एक पाप का, हर एक गुनाह का दंड भर दिया। आज जो इस बात पर विश्वास करके आपके पास आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे पाप क्षमा होते हैं और वो जब भी धरती छोड़ता है वो आपके पास जाता है, स्वागत है। धन्यवाद देते परमेश्वर इन सारी बातों से हम लायक संतान बने, ताकि ये धरती पर भी हमारा जीवन प्रभावशाली हो और आप हमें अपना रिस्पॉन्सिबल, आप अपना भंडारी बनाओ। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज आपके पास मौका है। उसने आपके लिए क्या पूरे मानव जात के लिए अपनी जान दी, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया, आपके लिए उसने कष्ट सहा, वो कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, मरे हुए में से जी उठा। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, एक खड़ के लिए सच्चे हृदय से। और परमेश्वर का वचन ये खातरी देता है कि आप जब भी धरती छोड़ेंगे आप कभी तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते। जिसने किया उसे करने की जरूरत नहीं, परंतु पहली बार जो है वो कर सकते हैं। मेरे पीछे कह सकते हैं, कहिए हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, धन्यवाद देता हूँ
आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन जी। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे जीवन में आओ, मेरी सहायता और मदद करो। धन्यवाद है, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।